अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार डिश लेकर आई हूँ, ब्लैक माश की दाल गोश्त। इसके लिए मैंने 400 ग्राम बीफ ले लिया है। बहुत ही मज़ेदार डिश होती है माश की दाल गोश्त, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। 500 ग्राम मैंने जो है वो माश की दाल ले ली है। इसको तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है इसको भिगोते हुए। मैंने इसको पानी में भिगो दिया था धो के अच्छी तरह से। माश की दाल जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद डिश है। इसमें हम बहुत ही सिंपल से मसाले डालेंगे, जो घर के मसाले हमारे होते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई जाती है, जिसमें लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है, धनिया है, नमक, और मैं एक स्टिक ले रही हूँ, सिनेमन स्टिक ले रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल से मसाले हैं। इसके अलावा मैं लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा। लहसुन अदरक मैंने पीस के रख लिया है, 3 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक कुकिंग पॉट ले लिया है। इसमें मैं आधा कप जो है वो ऑयल शामिल करूँगी, और उसमें मैं 400 ग्राम जो मैंने बीफ लिया था उसको हम डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे गोश्त को। ऑयल में हम गोश्त को फ्राई करेंगे। देखें इसका गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक डाल दूंगी। 3 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 टेबल स्पून, और हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसमें अच्छी तरह से इसको गोश्त को भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद जो मसाले मैंने आपको बताए थे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया और सिनेमन स्टिक, वो हम डाल देंगे। उसको डाल के हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया है। मसाले को हमने 2-3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसके बाद मैंने इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है। 1 गिलास पानी में डाल दूंगी गोश्त के अंदर, और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं इसको ढककर रख दूंगी, इसको हाफ डन होने तक। हमारा जब आधा गोश्त गल जाएगा, जब तक के लिए मैंने इसको पकाना है गोश्त को, तो हम इसको ढककर रख देंगे। 15 मिनट हो चुके थे। 15 से 20 मिनट बाद हमने इसको खोला है। अब देखें पानी ड्राई हो चुका है गोश्त का, और गोश्त हमारा आधा गल चुका है। जब हमारा आधा गोश्त गल जाएगा, हमें इसको पूरा नहीं गलाना, क्योंकि अभी हमें इसमें दाल भी डालनी है। दाल के साथ गोश्त मज़ीद गलेगा, इसलिए हमने जो है वो आधा गलाया है गोश्त। अब हमने जो दाल सोक की हुई थी, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था दाल को सोक किए हुए। अब मैं इस दाल को इसमें शामिल कर दूंगी गोश्त में। दाल जितनी भीगेगी इतनी ही जल्दी पकेगी और बहुत मज़े की पकेगी। अब हम दाल को शामिल करने के बाद हम इसमें इतना पानी डाल देंगे कि जिससे दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाए। तो इसमें तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी मैंने डाला होगा। तो 3 से 4 गिलास हम पानी डालेंगे, क्योंकि हमें दाल को बहुत अच्छी तरह से इसमें गलाना है। पानी डालने के बाद हम मिक्स करेंगे इसको, और देखें अच्छी तरह से इसमें बॉयल आ चुका है। अब मैं इसको स्लो फ्लेम पे, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको मैं रख दूंगी दाल को, जब तक ये बहुत अच्छी तरह से नहीं गल जाती। 35 से 40 मिनट हो चुके हैं, और दाल को हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पका रहे थे। दाल बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है और गल भी चुकी थी। हमें बहुत पतली दाल नहीं रखनी, हमें बहुत ही इसमें जो है वो दाल का जो टेक्सचर है वो ऐसी तरह का होगा। और हमारा गोश्त भी देखें दाल के साथ अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखें गोश्त भी बहुत अच्छी तरह दाल के साथ गल गया है, और दाल भी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, बहुत ही मज़ेदार हो गई है गल के, और देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। हमें इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना, हमें इसको इसी तरह से रखना है, इसी टेक्सचर में रखना है, गाढ़ा गाढ़ा। अब हम इसमें नमक चेक करेंगे। आप नमक इसमें टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो नमक इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें 1 चमचा नमक शामिल करूँगी। पहले जो हमने इसमें नमक शामिल किया था वो 1 टीस्पून था। इसमें नमक में जब मैंने चेक किया तो नमक कम था। तो अब इसमें देखें 1 पिंच मैं इसमें जो है वो हींग डालूंगी। मेरे पास पिसी हुई हींग थी, ये तकरीबन कहना चाहिए कि 1/4 चमचे से भी कम है। 1 पिंच है मेरे पास हींग पिसी हुई, वो मैं इसमें डालूंगी। माश की दाल चूँकि हैवी होती है डाइजेस्ट करने के लिए, तो इसके लिए हमने इसमें हींग का इस्तेमाल किया है। हींग से एक तो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है दाल का, और उसको डाइजेस्ट करना भी आसान रहता है। अब हम दाल का तड़का तैयार कर रहे हैं, इसको पकाएंगे दाल को। तो उसके लिए मैंने 3/4 कप ऑयल ले लिया है, और उसमें मैंने एक बड़ी प्याज जो है वो स्लाइस करके डाल दी है। प्याज को हम अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करेंगे जब तक वो ब्राउन ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन। ये देखिए हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, ये डन हो गई है प्याज। अब हम इसको दाल में शामिल कर देंगे अपनी। तो व्यूअर्स, हमने देखें दाल पर इस तरह हमने बघार लगा दिया है प्याज का, और इसके बाद मैं अदरक को जूलियन कटिंग कर लूँगी, और बारीक बारीक हरी मिर्चें काट लूँगी, और उससे मैं अपनी दाल को ऊपर से गार्निश कर लूँगी। इस पर अदरक जाएगी और हरी मिर्चें जाएंगी। तो इस तरह से मैंने दाल पे देखें ये डाल दी हैं हरी मिर्ची और अदरक। हमारी दाल कंप्लीट हो गई है। आइए इसको डिश आउट करते हैं।
तो वीवर्स हमारी मज़ेदार सी सिंपल, हमने देखें सिंपल मसालों के साथ, जो हमारे घर में सिंपल मसाले थे उनके साथ हमने एक मज़ेदार सी डिश बनाई है, दाल गोश्त, और ये एक ट्रेडिशनल डिश है। इसको बनाएं और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और चलते चलते जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।